गुड मॉर्निंग क्लास 8 आपकी पंजाबी की बुक सुगात। उसमें आगे चैप्टर है 8। चैप्टर का टाइटल है इंसाफ। इसमें चैप्टर में बताया गया है कि बच्चों को बचपन में एक बात हमेशा पक्के तरीके पर सिखा देनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें हमेशा सच का साथ देना है, सही का साथ देना है, सच का रास्ता अपनाना है, सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलना है। ये मत देखो कि सच बोलने का नतीजा क्या होगा, लेकिन सच बोलने का जो फल है वो हमेशा मीठा होता है। अब इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो दो भाइयों के ऊपर है, जिसका एक का नाम है मनाल और दूसरा रिजवान। मनाल जो है वो छोटा है, रिजवान बड़ा भाई है। तो जिस दिन वो स्कूल जाते हैं तो क्या होता है कि रिजवान के अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी झड़प हो जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है लड़ाई की वो मनाल जानता है। तो जब इसी लड़ाई को लेकर घर में वो बात होती है मम्मी के सामने कि मम्मी आज मनाल ने मेरी स्कूल में पिटाई करवाई, तो मम्मी इस बात को लेकर हैरान हो जाती है कि मनाल रिजवान से छोटा है, लेकिन उसने अपने बड़े भाई का ख्याल ना करते हुए बल्कि सच का साथ दिया। तो मम्मी इस बात को लेकर उसको बहुत शाबाशी देती है। अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। चैप्टर की स्टार्टिंग है, मनाल ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਲ ਛੋਟਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਾਲ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। रिजवान ਅਤੇ उसके दोस्त एक दूसरे नाल मार कुटाई करते रहे। तो मनाल भाग कर जाता है स्कूल के पीटीआई सर के पास, तो उनको बुला कर लाता है। तो अध्यापक के आते ही जो लड़ाई है वो बंद हो जाती है। अध्यापक ने सारे डांटिया ਅਤੇ फिर मनाल को पूछा कि आखिर कसूर किसका सी। तो मनाल ने अध्यापक को सच सच बता दिया कि सारी गलती जो है वो उसके बड़े भाई रिजवान की है, क्योंकि उसने आते ही लड़ाई शुरू कर दी थी। ये सुन के जो रिजवान है बहुत हैरान हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना सगा भाई छोटा उसको सज़ा दिलवाने के लिए पूरा तैयार है। तो वो भी उसनों फसा रहा है। अध्यापक ने रिजवान को बहुत डांटिया। अगले दिन अपने माता पिता को स्कूल ने आने कहा। अब जब लड़ाई की बात हुई तो टीचर को भी गुस्सा आया। तो टीचर ने कहा कि कल जब आओगे तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर आना। इस बात को लेकर रिजवान बहुत गुस्से में आ गया। उसने मनाल नाल कोई गल नहीं की। घर आके उसने अपनी अम्मी को मनाल की शिकायत की थी कि किस तरह उसकी वजह करके उसनों अज अध्यापक को डांट पई सी। तो जो मनाल है वो अपनी अम्मी को सारी सच्चाई पहले ही बता चुका होता है। तो अम्मी रिजवान को डांटती हुई कहती है कि तूने खामख्वा अपने दोस्तों के साथ लड़ाई शुरू की। सो पहली गलती उसकी है कि उसने अपने दोस्तों नाल स्कूल में झगड़ा किया। दूसरी गलती कि वह मनाल नूं झूठा कह रहा है, उस नाल गुस्से हो रहा है, जदों कि मनाल ने जो भी किया है वो सही किया है। मनाल नूं इस तरह ही करना चाहिए सी। उसने सच का साथ दिता है। अल्लाह भी यही चाहता है कि असी सच और सही का साथ दईए। दूजे पासे बेशक साडा कोई अपना ही क्यों ना होवे, भावें वो सक्का भरा ही होवे, जेकर वो गलत है तो उसनूं उसकी गलती का एहसास करवाइए। इसलिए सब तो पहला अल्लाह तो माफ़ी मंगो कि अगे तो कदी किसी को तंग नहीं करोगे, स्कूल में लड़ाइयाँ नहीं करोगे। उस तो बाद अपने छोटे भरा मनाल ਅਤੇ अपने दोस्तों को माफ़ी मंगी। सच्चे दिलों माफ़ी मंगी, नहीं तो अल्लाह तुहानूं कदी माफ़ नहीं करेगा और मैं भी माफ़ नहीं करांगी। अब रिजवान जब घर आकर अपनी अम्मी को बताता है कि अम्मी इस तरह से बातें हुई हैं, तो रिजवान के साथ मम्मी की बात शुरू होने से पहले ही जो छोटा भाई है मनाल वो सारे जो सच्चाई है अपनी मम्मी को बता चुका होता है। तो जब रिजवान अपने भाई की शिकायत करनी शुरू करता है तो रिजवान की मम्मा उसको ही उल्टा डांटते हैं और कहते हैं कि पहली गलती तुम्हारी है, तुमने जाते ही लड़ाई शुरू कर दी दोस्तों के साथ। फिर अपने भाई को भी झूठा कहने के लिए उकसाया कि तू झूठ बोल। फिर अब तो घर आके फिर इस पर गुस्सा कर रहा है। तो सारी गलती जो है वो तेरी है। तो बेटर वे यही है कि तू कल स्कूल में जा, अपने टीचर से माफ़ी मांग, अपने फ्रेंड से माफ़ी मांग और सच्चे दिल से माफ़ी मांगना, क्योंकि जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो हमारा जो भगवान है हमारी उस माफ़ी को कबूल करता है। तो वो आगे कहते हैं कि मेरे को माफ़ी मंगने की ज़रूरत नहीं रिजवान भाई। मनाल कहता है कि
भाई तू मुझसे तो माफ़ी बिल्कुल मत मांग, क्योंकि मुझसे माफ़ी मांगने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैनू एक चॉकलेट ला देना बस। वो कहता कि बस मुझे तो ना एक चॉकलेट ले दे, उसी में सारी माफ़ी शाफ़ी सब चली जाएगी। मनाल ने रिजवान ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। सारे हंस पैंदे हैं। रिजवान भी मुआफ़ी मंगल ने राज़ी हो जाता है। मनाल की इस बात को सुनकर रिजवान तो हंसता ही हंसता है, उसको हक करता है और जो सारे घर के मेंबर्स होते हैं वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। रिजवान भी मुआफ़ी मंगल ने राज़ी हो जाता है। अम्मी रिजवान को अपनी बुक्कल च लैंदी है, तो अम्मी प्यार से रिजवान को अपने जो है गोदी में लेती है और कहती है कि चंगे बच्चे सब नाल प्यार नाल रहिंदे हन, किसी का दिल नहीं दिखाते। तो उसकी मम्मा बोलती है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सभी के साथ जो है वो प्यार के साथ रहते हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं करते कि किसी को हर्ट हो या किसी का दिल दुखे।